रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन के 8वें एपिसोड का नाम है 60 मिनट। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्मिथ फैमिली का घर नजर आता है। रिक और पूरी स्मिथ फैमिली साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं। टीवी पर एक शो चल रहा है। रिक और मोर्टी को छोड़कर बाकी सब इस शो को एंजॉय कर रहे हैं। एक जगह रिक इस शो की बुराई करता है, वो इसे बोरिंग बताता है। जेरी रिक से कहता है कि अगर उसके पास कोई और ऑप्शन हो तो वो इन टीवी शोज को देखना ही बंद कर देंगे। रिक उठता है और उनके सेटअप बॉक्स को जमीन पर फेंक कर मारता है। फिर रिक उसमें एक डिवाइस लगाता है। तभी मोर्टी अपनी फैमिली को बताता है कि रिक ने जो डिवाइस इस सेटअप बॉक्स में लगाई है वो दरअसल क्रिस्टलाइज्ड ज़ैंथोनाइट है और ये डिवाइस डिफरेंट डायमेंशन से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है। फिर रिक कहता है कि वास्तव में उसने केबल पैकेज को अपग्रेड कर दिया है और अब वो हमारे यूनिवर्स की हर रियलिटी का टीवी देख सकेंगे। फिर रिक चैनल शफल करना शुरू करता है। हमें कुछ कॉन मैन दिखाई देते हैं। शुरू में वो जेरी, बेथ और समर को बोरिंग लगता है, लेकिन रिक उनसे कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये अब एक इन्फिनिटी टीवी है जिस पर इन्फिनिटी यूनिवर्स के प्रोग्राम्स हम देख सकते हैं। फिर रिक उन्हें एक चैनल दिखाता है जहां एक आदमी वास्तव में ह्यूमन शिट खा रहा है। अगले चैनल पर कुछ लोग लड़ रहे होते हैं। उससे अगले चैनल पर जेरी दिखाई देता है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। दरअसल ये उस टाइमलाइन का शो है जिसमें जेरी बहुत मशहूर है। रिक चैनल चेंज करता है, लेकिन जेरी उसे फिर से वही चैनल लगाने को कहता है जहाँ उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। रिक चैनल बैक करता है, लेकिन फिर से वही ह्यूमन शिट खाने वाला आदमी हमें दिखाई देता है और फिर तभी रिक एंड मोर्टी का मोन्टाज रोल होता है। मोन्टाज के बाद हमें दिखाई देता है कि रिक और बाकी सभी टीवी देख रहे हैं। ये एक ऐसा चैनल देख रहे हैं जहां हर किसी का नाम लगभग एक जैसा है। इस डायमेंशन में हर नाउन शिमला से शुरू होती है। रिक फिर चैनल चेंज कर देता है। जेरी इरिटेट हो जाता है। वो रिक से फिर उसी चैनल पर जाने को कहता है जहां उसका इंटरव्यू चल रहा था। रिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये इन्फिनिटी चैनल है और मुझे नहीं पता कि वो चैनल अब कहाँ है। रिक साथ ही साथ चैनल शफल भी करता जा रहा है। तभी एक चैनल पर हमें फिर से जेरी दिखाई देता है। ये क्लाउड एटलस नाम का शो है। जेरी को इस शो में देखकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। रिक बताता है कि इन्फिनिट टाइमलाइन में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं और इस टाइमलाइन में जेरी एक मूवी स्टार है। रिक चैनल चेंज करता है और एक ऐसा शो हमें दिखाई देता है जहां क्रिमिनल क्राइम करने के बाद खुद ही पुलिस के सामने जाकर गिरफ्तारी दे रहे हैं। यहाँ रिक सबसे पूछता है कि वो लोग डिफरेंट डायमेंशन और डिफरेंट रियलिटीज के टीवी शोज देखना पसंद करेंगे या फिर डिफरेंट डायमेंशन में खुद को देखना पसंद करेंगे। वो सब खुद को देखने की बात कहते हैं। फिर रिक एक VR हेडसेट निकालता है और कहता है कि इसमें तुम डिफरेंट टाइमलाइन में अपने आप को देख सकते हो। इसके बाद वो उस VR हेडसेट को एक तरफ फेंकता है। जेरी, बेथ और समर उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मोर्टी अपनी जगह से नहीं हिलता। रिक मोर्टी से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है। फिर वो दोनों डिफरेंट डायमेंशन के टीवी शोज देखना शुरू करते हैं। टीवी पर हमें एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जिसकी आंखों में ढेर सारी चींटियां घूम रही हैं। वो आदमी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक है और वो अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर रहा है। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसके दुकान में कौन सा सामान किस जगह रखा है। फिर वो आदमी आग में जलने लगता है। वो ये भी बताता है कि उसे ये एक बड़ी अजीब सी बीमारी है कि उसे कोई सेंसेशन नहीं होती, यानी वो जल रहा है लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेरी, बेथ और समर VR हेडसेट के बारे में बात कर रहे हैं। बेथ यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों को खुद को इन्फिनिटी रियलिटी में देखना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन तभी जेरी उसके हाथों से VR हेडसेट छीनकर अपनी आंखों पर बांध लेता है। बेथ उससे पूछती है कि वो क्या देख रहा है। जेरी बताता है कि उसे हर तरफ सिर्फ सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा है। तभी हमें दो लड़कियों के साथ एक आदमी दिखाई देता है जो कि कोकीन ड्रग्स ले रहा है। वो जेरी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोकीन लेना बहुत पसंद है। VR हेडसेट बांधे जेरी एक्साइटमेंट में कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ कोकीन लेना बहुत पसंद है मिस्टर जॉनी डेप। यानी VR हेडसेट में जेरी जिसे देख रहा है वो हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप था। तभी बेथ जेरी से हेडसेट छीन लेती है और अपनी आंखों पर बांध लेती है। उसे दिखाई देता है कि वो कोई सर्जरी कर रही है और यहाँ वो किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की सर्जरी कर रही है। यहाँ जेरी बेथ पर एक कमेंट मारता है जो बेथ को पसंद नहीं आता। वो VR हेडसेट उतार देती है और जेरी वो VR हेडसेट समर को देता है। समर तुरंत VR हेडसेट को अपनी आंखों पर बांध लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। बेथ समर से कहती है कि तुम्हें कोई ऐसी टाइमलाइन सिलेक्ट करनी होगी जहां मेरे और जेरी के ड्रीम्स पूरे ना हुए हों, क्योंकि अगर हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाते तो तुम कभी पैदा नहीं होती, क्योंकि हम कभी आपस में शादी नहीं करते।
ये बात समर को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वीआर हेडसेट पर टाइमलाइन चेंज करती है। एक टाइमलाइन में वो खुद को देखती है। वो कहती है कि हम सब बैठकर यादजी खेल रहे हैं। इसके बाद जेरी उससे वीआर हेडसेट मांगता है। शॉट चेंज होता है और हमें रिक और मोर्टी दिखाई देते हैं। टीवी पर एक कार का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। ये एक ऐसी कार है जो सड़क, पहाड़ और पानी में भी चल सकती है और अगर इसका हॉर्न बजाओ तो ये कार छींकती है, इसलिए इस कार को स्नीजी कार कहा जाता है। रिक चैनल चेंज करता है। इस चैनल पर दो भाइयों की एक मूवी दिखाई देती है जो एस्टेरॉइड्स अटैक का सामना करते हैं, खतरनाक बिल्लियों का सामना करते हैं, टोर्नेडो से बचते हैं, मैक्सिकन अटैकर से जान बचाते हैं, बूढ़ी औरतों के हमलों से निपटते हैं। ये इन सब का सक्सेसफुली सामना करते ही हैं कि तभी अर्थ से मून टकरा जाता है। शॉट चेंज होता है और हमें बेथ दिखाई देती है जिसने आंखों पर वीआर हेडसेट पहना है। वो बताती है कि उसने नोबेल प्राइज जीता है। तभी जेरी उससे हेडसेट छीन लेता है और खुद पहन लेता है। वो बताता है कि एक मूवी में वो लॉयन टेमर बना है। फिर वो खुद ही वीआर हेडसेट उतारकर समर को दे देता है। समर वीआर हेडसेट पहनती है और उसे इस दफा दिखाई देता है कि वो अपने परिवार के साथ सांप सीढ़ी खेल रही है। वो इरिटेट होकर वीआर हेडसेट उतारकर अपने पापा जेरी को दे देती है। फिर जेरी और बेथ में समर को लेकर बहस होती है। दरअसल समर की वजह से ही जेरी और बेथ को शादी करनी पड़ी थी और वो इसलिए क्योंकि कॉलेज में बेथ और जेरी ने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया था, जिसकी वजह से बेथ प्रेग्नेंट हो गई थी। वो जेरी से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी की मजबूरी की वजह से बेथ को जेरी से शादी करनी पड़ी थी। यानी एक तरह से कहें तो जेरी और बेथ की जवानी की भूल का नतीजा है समर। और समर को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि वो जबरदस्ती इस दुनिया में आई है और उसकी वजह से ही उसके माता पिता को शादी करनी पड़ी, जबकि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते। समर की भी अपने पेरेंट्स से बहस होती है। तभी रिक वहाँ कुकीज लेने आता है। वो देखता है कि इन तीनों के चेहरे लटके हुए हैं। वो इनसे कहता है कि तुम लोगों से सही तो मैं और मोर्टी हैं जो इन्फिनाइट टीवी पर तरह तरह के शोज देख रहे हैं। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी टीवी पर कोई एक्शन शो देख रहे हैं। वो दोनों इस शो को खूब एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें फिर से जेरी, बेथ और समर दिखाई देते हैं। एक बार फिर से तीनों की बहस होती है और समर घर छोड़ने की बात कहती है। फिर वो वहां से चली जाती है। रिक और मोर्टी के टीवी पर कोई शो चल रहा है। रिक चैनल चेंज करता है और हमें एक आदमी दिखाई देता है। ये आदमी रियल फेक डोर्स बेच रहा है। वो तरह तरह के फेक डोर्स दिखा रहा है। फिर वो आदमी अपनी कार में बैठता है और कहीं जाने लगता है। मोर्टी रिक से कहता है कि उसे लगा था कि ये कोई कमर्शियल होगा। रिक कहता है कि देखते रहो आगे क्या होता है। वो आदमी एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ा दिखता है। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। फिर वो अपने घर पर पहुंचता है। घर में वो अपने लिए एक सैंडविच बनाता है और उसके बाद वो फिर से अपने फेक डोर्स का प्रमोशन करने लगता है। रिक और मोर्टी ये देखकर हैरान है कि यह आदमी अब भी सिर्फ प्रमोशन कर रहा है। रिक चैनल चेंज करता है और उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है जो पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर गारफील्ड जैसी दिखती है, लेकिन वो गजोर्पियन मेल जैसी भी दिखाई दे रही है। इस बिल्ली का नाम गजोर पजोप फील्ड है। रिक यहाँ मोर्टी को गजोप पजोप की याद दिलाता है जिसकी कहानी पर इससे पहला यानी 7वां एपिसोड फोकस था। शॉट चेंज होता है और हमें जेरी और बेथ दिखाई देते हैं। बेथ वाइन पी रही है। ये दोनों समर के बारे में और अपने रिलेशन के बारे में बात करते हैं। बेथ इशारा देती है कि इन दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए। अगले शॉट में रिक और मोर्टी इन्फिनाइट टीवी पर ट्रंक मैन का एपिसोड देख रहे हैं। ट्रंक मैन एक नई नस्ल है जो आदमी और औरत दोनों के साथ सेक्स कर सकता है, लेकिन इन्हें शादी करने का राइट नहीं है। और शादी करने का हक हासिल करने के लिए ट्रंक मैन एक कैंपेन चला रहे हैं। फिर हमें एक कैरेक्टर दिखता है जो बहुत सारी कैंडीज खा रहा है। जैसे ही वो सारी कैंडीज खत्म करता है, वहाँ 2 बच्चे आते हैं और वो उसे जबरदस्ती लिटाकर उसका पेट काट डालते हैं और उसके पेट से निकालकर कैंडीज खाने लगते हैं। और आखिर में हमें पता चलता है कि ये कोई हॉरर फिल्म नहीं बल्कि कैंडीज का एड है। ये एड मोर्टी को बड़ा अजीब लगता है। अगले चैनल पर एक ऐसा विज्ञापन चल रहा है जो कुछ वीक लोगों को एकदम मस्कुलर बना देता है। मोर्टी को ये भी अजीब लगता है। तभी जेरी वहां आता है। जेरी मोर्टी को बताता है कि बेथ और वो कुछ वक्त के लिए अलग रहेंगे। वो उसे समर के बारे में भी बताता है। तभी रिक मोर्टी से पूछता है कि अब उन्हें क्या देखना चाहिए। फिर रिक एक चैनल लगाता है जहां पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर दिखाई देते हैं। इनमें से एक ऑफिसर की टांगे बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए इसका नाम बेबी लेग्स है। फिर बेबी लेग्स अपने पार्टनर के साथ एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाता है। बेबी लेग्स से भागा नहीं जाता, लेकिन फिर वो अपने पार्टनर की मदद से क्रिमिनल को पकड़ ही लेता है। उसके बाद उनका बॉस उनकी तारीफ करता है। तभी हमें जेरी और रिक दिखाई देते हैं। मोर्टी यहाँ नहीं है। मोर्टी समर को देखने जाता है। समर घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है। वो अपने कपड़े एक बैग में भर रही है।
मोटी समर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन समर उससे भी बात करने को तैयार नहीं होती। फिर मोटी समर को खिड़की के बाहर मौजूद 2 कब्रें दिखाता है। मोटी उसे बताता है कि इनमें से एक उसकी खुद की कब्र है। दरअसल रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन के 6ठे एपिसोड रिक पोर्शन में हमने देखा था कि कैसे रिक और मोर्टी की रियलिटी में जब सब कुछ तहस नहस हो गया था तो रिक और मोर्टी इस रियलिटी में आ गए थे। उन्होंने इस रियलिटी के रिक एंड मोर्टी को मार दिया था और फिर दोनों यहाँ खुद रहने लगे थे। मोर्टी यहाँ समर को अपनी कब्र की सारी कहानी बताता है। समर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई नहीं हो। मोर्टी उसे बताता है कि वो उसके भाई का ही एक वर्जन है और उससे भी बढ़िया है। फिर मोर्टी समर को लाइफ का मीनिंग समझाने की कोशिश करता है। समर को मोर्टी की बातें समझ में आ जाती हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जेरी और रिक इन्फिनाइट टीवी देख रहे हैं। वो एक बुढ़िया की कहानी देख रहे हैं जिसके पास ढेर सारी बिल्लियां हैं। एक दिन बुढ़िया की मौत हो जाती है और फिर उसकी बिल्लियां टीम वर्क के जरिए दुनिया के सामने उसे जिंदा रखती हैं। जेरी इस कहानी का मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी उस कहानी के क्रेडिट्स में बताया जाता है कि इस कहानी को जेरी ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है। जेरी को ये सुनकर बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तभी वहां समर और मोर्टी आते हैं। समर अब पहले से बेटर फील कर रही है। वो मोर्टी के साथ एकदम चिल है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। टीवी पर कहा जाता है कि एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर जेरी स्मिथ के पीछे पुलिस है और वो पुलिस से बचता फिर रहा है। रिक टीवी चैनल बदलने को ही होता है कि जेरी उसे रोक देता है। हमें बेथ दिखाई देती है जिसकी आंखों पर VR हेडसेट है और वो वाइन भी पी रही है। VR हेडसेट में बेथ को दिखता है कि वो पक्षियों पर कोई रिसर्च कर रही है। बेथ ये देखकर काफी खुश होती है। उधर जेरी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों पुलिस से ऐसे बच रहा है। रिक यहाँ उसकी टांग खींचता है। तभी टीवी में जेरी एक घर की तरफ दौड़ता है और उसकी डोरबेल बजाता है। उधर VR हेडसेट में बेथ के घर की डोरबेल भी बजती है। वो दरवाजा खोलती है। सामने वही जेरी खड़ा है। जेरी बेथ के सामने अपनी कही बातों के लिए सॉरी बोलता है। बेथ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। टीवी में बेथ जेरी को गले से लगा लेती है। ये देखकर जेरी काफी इमोशनल हो जाता है। उधर बेथ भी टीवी रूम में आ जाती है। दरअसल जो नज़ारा ये लोग इस वक्त टीवी पर देखते हैं वही बेथ भी अपने VR हेडसेट में देखती है। बेथ भी काफी इमोशनल है और वो जेरी के गले से लग जाती है। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और किस करते हैं। मोर्टी और समर इन्हें देखकर काफी खुश होते हैं और यहीं पर रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन के 8वें एपिसोड 60 मिनट्स का दी एंड हो जाता है।